हम अक्सर ही इंटरनेट पे बात जो है वो हर दूसरे दिन देखने को मिलती है कि जी यूके ना आना, यूके की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट जो है वो सैचुरेट कर रही गई है, यहाँ पे कोई वो तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान कम्युनिटी के फैलाए हुए रूमर्स हैं? आपको क्या लगता है? अच्छा, ये बेसिकली आप इसको देखने के लिए आपको कुछ चीजें जाननी होंगी ना, इन रूमर्स को बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदील और मेरी मल्टीवर्स में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से यूके या आयरलैंड की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको कंसिडर करना आपके लिए ज़रूरी है। तो हमें एक जर्नल सा ओवरव्यू पेश करेंगे यूके और आयरलैंड के बारे में, और हमारा कतन मकसद ये नहीं होगा कि किसी एक कंट्री को अच्छा या बुरा साबित करें, और हम इसको आप लोगों पर छोड़ेंगे कि आप जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे आपके ख्याल में ये कंपेरिजन जो है कितना फेयर है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हैदर शाह साहब। हैदर शाह साहब जो हैं इन्होंने तकरीबन 2-3 साल जो है उन्होंने यूके में गुजारे, वहीं से इनकी एजुकेशन है, फिर इन्होंने कुछ ऐसा वहाँ पे जॉब की, उसके बाद ये रीलोकेट कर गए हैं तकरीबन कुछ महीने पहले आयरलैंड की तरफ। तो इनके पास दोनों कंट्रीज का नॉलेज है, तो हम इनसे पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम हैदर शाह साहब, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहले आप हमें व्यूअर्स को ये बताएं कि अगर हम बात करें आयरलैंड और यूके के वीज़ा प्रोसेस के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि किस कंट्री का वीज़ा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड है? अच्छा देखें, अगर टाइम की बात करें कि वीज़े प्रोसेस की टाइम, पहले तो मैं टाइम की बात कर लेता हूँ। वीज़े प्रोसेस पे टाइम किसका कम लगता है, तो वो मैं कहूँगा यूके का। उनकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ही कम है रादर देन आयरलैंड, क्योंकि जो विजिट वीज़ा हो गया आयरलैंड जो 2 till 4 months लेते हैं, उसी तरह यूके विद इन 15 days आपको वो रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। दूसरी बात ये है दिल भाई कि अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो आयरलैंड का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी जो है ना टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब ये नहीं कि कोई रिजेक्शन या वगैरह, मैं उस जैसी प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑन टोटल जस्ट प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ, रिजेक्शन और एक्सेप्शन उसके अलावा। तो यूके इज अ गुड ऑप्शन देन आयरलैंड इन ऑन अगर वीज़ा प्रोसेसिंग और इन सारे। अच्छा, दूसरी जो मेन चीज़ है वो हमें थोड़ा लिविंग कॉस्ट के बारे में बताएं। अब आपने आयरलैंड में भी आपको काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए, जी। और यूके में भी आपने काफ़ी टाइम गुजारा, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी कंट्री है जो लिविंग कॉस्ट में जो है वो बेहतर है? कौन सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कौन सी जो है वो लेस एक्सपेंसिव है? अच्छा, लिविंग कॉस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो दोनों तकरीबन सेम ही हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यूके में जो इंग्लैंड लंदन है वो बहुत ही महंगा है। जैसे कि आप यहाँ पे डबलिन, एग्जैक्टली, जैसे आप यहाँ पे डबलिन भी ले सकते हैं। डबलिन कंपैरेटिवली बहुत ही महंगा है, पर लंदन बहुत ही महंगा है। उसके अलावा अगर आप जाएं तो इंग्लैंड से बाहर जाएं, ये स्कॉटलैंड की साइड पे, वेल्स, यॉर्कशायर वगैरह वगैरह इन साइड्स पे, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं उधर रहा हूँ, तो उसके निस्बत आयरलैंड बहुत महंगा है। अच्छा, ओके। तो मतलब अगर जो है ओवरऑल अगर आप देखें तो आयरलैंड जो है आपको ओवरऑल यूके से महंगा लगा, सिर्फ अगर आप लंदन को निकाल दें, जो उनके ज्यादा मेन मेट्रोपॉलिटन एरियाज उनको निकाल दें। एग्जैक्टली, क्योंकि जो स्टॉक्स हैं, जो ग्रोसरीज हम करते हैं, वो भी महंगी है यूके से काफी महंगी है जी। नेक्स्ट आप हमें बताएं कि वीजा प्रोसेस जो है वो यूके का बेहतर है और वहाँ पे ओवरऑल लिविंग कॉस्ट भी जो कम है, तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी कोई डिफरेंस नजर आता है आपको? जी ऐसी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे ज्यादा है? आपको क्या लगता है कि आयरलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या यूके में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है? अच्छा, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यूके इज फुल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि एक बड़ा मार्केट है। और यूके की हर सिटी जो है वो एक इंटरनेशनल सिटी मानी जाती है, जहाँ पे आप किसी भी सिटी में जाके आपको किसी तरह की भी प्रोफेशनल काम मिल सकते हैं। रादर देन यूके में रादर देन आयरलैंड में आप जब देखें तो फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी डबलिन ही होगी, क्योंकि उधर ही जॉब्स अवेलेबल है, ज्यादा ऑप्शंस। दूसरी फिर जितनी भी लिमरिक हो गई, गॉलवे हो गई, मुख्तलिफ और जगह स्लैगो हो गई,
तो अगर कंपैरेटिवली देख लें तो यूके इज बेस्ट ऑप्शन फॉर द जॉब सीकर्स एज वेल। ठीक है, लेकिन हम अक्सर ही इंटरनेट पे बात जो है वो हर दूसरे दिन देखने को मिलती है कि जी यूके ना आना, यूके की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट जो है वो सैचुरेट कर रही गई है, यहाँ पे कोई वो, तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान कम्युनिटी के फैलाए हुए रूमर्स हैं? आपको क्या लगता है? अच्छा, ये बेसिकली आप इसको देखने के लिए आपको कुछ चीजें जाननी होंगी ना इन रूमर्स को बेसिकली। तो अगर हम देखें, जैसे आजकल जो स्टूडेंट्स यूके में जा रहे हैं उनको वीज़ीज भी ज्यादा मिल रहे हैं बहुत, तो वो लोग तो अपनी अर्निंग कर लेते हैं यूके वाले, पर जो लोग एज अ स्टूडेंट जा रहे होते हैं वो बेसिकली एज अ स्टूडेंट नहीं, एज अ वर्कर जा रहे होते हैं। उनके माइंड में ये होता है कि उन्हें जाके काम करना है वहाँ पे। सेम, सो बेस्ड ऑन देम वो हमेशा लेबर ही चाहते हैं, वो प्रोफेशनल काम नहीं चाहते। और अगर आप प्रोफेशनल काम की बात करें वो वहाँ पे है, लेकिन लेबर और इस तरह की जो और जॉब्स हैं इसमें शॉर्टेज, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह मुल्कों से गए हैं। तो एक और जो चीज जिसका कंपैरिजन मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं खुद यूके को विजिट किया तो वहाँ पे मैं देखा कि वहाँ पे पाकिस्तानी और देसी कम्युनिटी वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी, इंडियन, आपको बांग्लादेशी लोग बहुत ज्यादा नजर आएंगे। जी जी। तो आप, और यहाँ पे आयरलैंड पे वो चीज काफी कम है, स्पेशली अगर आप डबलिन से बाहर आ जाते हैं तो ये काफी कम। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है किस चीज का क्या इफेक्ट है? क्या आपकी वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी का होना या जो आपकी लोकल कम्युनिटी का होना वो एक एडवांटेज है या एक डिसएडवांटेज है? अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है दिल भाई। बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे गोलवे जिधर हम रहे हैं फिलहाल, इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। इसके ड्रॉबैक्स मैं आपको ये बताऊं कि पहले तो हमारे मस्जिदों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बड़े मस्जिद नहीं है, इस तरह के कोई बच्चों के लिए मदरसे नहीं है जो मतलब जो फैमिली वाले हैं वो अपने बच्चों को उधर पढ़ा सके। कोई ईद की एक्टिविटीज इतनी खास नहीं होती है, वो बस एक नमाज पढ़ ली है ऐसी है। एग्जैक्टली, उसके बाद ज्यादातर लोग तो काम करने चले जाते हैं क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं होती ना। अब अगर आप यूके को देखें तो वहाँ पे इतनी बड़ी एक वास्ट किस्म की हमारी जो है कम्युनिटी है, जिधर आपको ईद लगेगी, एक ही है। आप कहेंगे कि जी बिल्कुल मैं एक ऐसी कम्युनिटी में हूँ जहाँ मैं ईद गुजार सकता हूँ। मेरे यहाँ पे काफी जानने वाले हैं जो कि ईद करने के लिए चले जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो उधर क्या है, कम्युनिटी का उधर फायदा ये है कि बड़े बड़े मस्जिद, जिस सिटी में भी आप चाहें आपको ऐसी वैसी मस्जिद मिलेगी जैसे आपको पाकिस्तान में मिलती है या इंडिया में मिलती है या कोई और इस तरह बांग्लादेश कंट्री वगैरह। तो हालांकि इवेंट्स भी होते हैं हर ईद के दिन, मतलब अगर वो छोटी ईद हो बड़ी ईद हो आपको इवेंट्स मिलेंगे, बिल्कुल ठीक ठाक इवेंट्स मिलेंगे। तो अगर हाँ, दूसरी एक बैड इफेक्ट उधर ये है कि उन्होंने इन्वायरमेंट खराब करके रखा हुआ है, क्योंकि जो वो लोग पाकिस्तान में करते थे वो अब यूके में करते हैं। जो वो लोग मतलब इंडिया और बांग्लादेश में करते हैं वो लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली। तो बस ये एक ड्रॉबैक है, बाकी तो अपनी कम्युनिटी सबको पसंद है। नेक्स्ट जो चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो है हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे आयरलैंड में क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है हेल्थ केयर सिस्टम में, तो इनका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, हम इसको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो है। एग्जैक्टली। तो यूके का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है आयरलैंड के कंपैरिजन में? अच्छा, अगर कंपैरिजन करें तो सेम है। अगर टाइम कंज्यूमिंग है वह सेम, मतलब जैसे आपने कहा कि मुझे खुद ही एक अपॉइंटमेंट यहाँ पे भी चाहिए था जो कि मुझे नहीं मिल रहा था, एटलीस्ट 3 मंथ्स ले रहा था। वो सेम ही अपॉइंटमेंट मुझे यूके में भी चाहिए था, उधर भी सेम 3 मंथ्स ले रहा था। तो मतलब इनको दोनों के हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो स्लो है। लेकिन अगर आप सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं एक दफा, अगेन अब अगर हम मेडिकल के बारे में इलाज कहाँ पे ठीक हो मतलब बेहतर होता है, तो वो हम कहेंगे आयरलैंड। अच्छा, सही। क्योंकि इधर की सरकारी जो इलाज है ना हो जाती है, उधर तो वही पेनाडोल तक की महदूद रहती है। यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा ही है कि यहाँ पे जो है ना जिनकी हेल्थ केयर कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा जो है वो कोऑपरेटिव कम्युनिटी है, बिल्कुल, और बहुत अच्छा जो है वो अच्छे से ख्याल रखते हैं। ऑलरेडी आपको एक बीमारी आपके अगर 2 दिन में ठीक हो जाती है उसको 10 दिन में ठीक करेंगे, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से आपको जो है वो, बिल्कुल। और फॉलो अप का सिस्टम जो है इनका बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। नहीं, फॉलो अप का बेसिकली उधर भी बहुत अच्छा है, पर सेम वही आपको बुलाएंगे, आपको देखेंगे, फिर कहेंगे कि बस यही जो है ना ये पेनाडोल वगैरह खा के तो बस आप चले जाएंगे।
नेक्स्ट जो चीज़ जिसकी हम बात करेंगे वो है एजुकेशन सिस्टम। तो क्योंकि अभी आपने स्टार्ट में बात की कि पाकिस्तान से जितनी भी या इंडिया से या कंट्री से जो लोग आते हैं, बांग्लादेश से स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो लेबर के लिए आते हैं, ना कि एजुकेशन के लिए। तो लेकिन ऑब्वियसली सब लोग इस काम के लिए नहीं आते, कुछ लोग जो है वो वाकई एजुकेशन के लिए भी आते हैं। तो अगर आप ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें, आपने यहाँ पे भी एक जो है वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी आपने काम किया, तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम किस कंट्री का बेहतर है? अच्छा, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में भी वही अपॉर्चुनिटी की बात आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, कंट्री छोटी है, बहुत छोटी है ना। यूके में जैसे मैंने उन स्टूडेंट्स के बारे में कहा जो सिर्फ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आते हैं, उनको अगर हम साइड पे रखें और जो स्टूडेंट्स बन के आते हैं, जो पढ़ने आते हैं, उनके लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत जॉब्स हैं उनके लिए, बहुत मतलब सेटलमेंट के इस तरह, मतलब वो लोग सेटलमेंट के बगैर जा ही नहीं सकते, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं उधर। और अगर इधर हम देखें आयरलैंड में, तो हम कह सकते हैं कि इधर का थोड़ा सा जो है ना यूके से कम, मतलब यूके से सीट्स कम कह सकते हैं हम, यूनिवर्सिटीज कम कह सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि एजुकेशन लेने के बाद जो जॉब एम्प्लॉयमेंट की रेशियो है वो इनकी थोड़ी सी कम है, आयरलैंड की काफी कम है। नेक्स्ट जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है हाउसिंग का। वैसे तो एक बड़ा अंडरस्टूड सा टॉपिक है कि आयरलैंड में हाउसिंग क्राइसिस आ रहे हैं, पूरी दुनिया इस चीज को जानती है। तो एक हल्का सा आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि आयरलैंड में तो हाउसिंग क्राइसिस है, तो क्या यूके में बहुत इजी है हाउसिंग, या वहाँ पे भी थोड़ा सा इशू आ चुका है? नहीं अदील भाई, सेम क्राइसिस उधर भी है। अच्छा, बेसिकली अगर हम लंदन की बात करें, वहाँ पे तो ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं जो स्ट्रीट पे रह रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रही, और जिनको मिल भी रही है वो ऐसी प्राइजेस पे उनको रेंट्स मिल रहे हैं जो किसी के भी अफोर्डेबल नहीं है। ऐसे। लेकिन लंदन तो बहुत बड़ा और फैला हुआ है, पूरे आयरलैंड से तो कहीं बड़ा होगा एक लंदन। एग्जैक्टली। पर ये है कि अब अगर हम बाउंड्रीज देखें, जैसे साउथ बाउंड्री हो गई, वेस्ट बाउंड्री हो गई, नॉर्थ बाउंड्री हो गई ऑफ लंदन, तो ये अब एक क्वेश्चन है कि उधर ये है कि रेंट्स जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं, और बाकी जो सेंट्रल लंदन की साइड पे जो है, और इस तरह हम जाएं तो बर्मिंघम की साइड पे, इस तरह जितने भी ये बेडफोर्डशायर हो गया, यॉर्कशायर, जितना भी हम नॉर्थ की साइड पे जाएंगे उतने ही जो है रेंट्स कम होते जाएंगे, उतने ही जो अवेलेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। एग्जैक्टली। एक और चीज जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक वेदर का बहुत चेंज हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन ये चेंज तकरीबन मेरे ख्याल में यूके और आयरलैंड में कोई इतना खातर का फर्क नहीं है। यूके में भी इसी तरह का बारिश और ठंडा का माहौल है। जी। तो ट्रांसपोर्टेशन या इस तरह की जो पब्लिक मूवमेंट है वो आपको क्या लगता है कि किस कंट्री की ज्यादा बेहतर है? अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन की बात आई है तो यूके इज द बेस्ट। अच्छा, इन ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। लेकिन मैंने सुना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बल्कि मैंने एक्सपीरियंस भी किया है ये चीज। अच्छा, एक्सपेंसिव है, पर एक्सपेंसिव होना भी चाहिए। अच्छा, आपको अगर फॉर एग्जांपल अब मुझे टाउन सेंटर तक भी जाना पड़े ना, यहाँ पे मैं वॉक के बगैर मेरे साथ और कोई ऑप्शन नहीं है। उधर अगर आप 1 किलोमीटर भी जाना चाहें, आपके साथ 3 ऑप्शंस होती हैं, ट्रेन की भी होती है, बस की भी होती है, और साइकिल्स की भी होती है। और जगह जगह, मतलब ये उधर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये एक कंट्री साइड है, नहीं, ये एक सिटी है, ये एक टाउन है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। आपको ट्रांसपोर्टेशन हर जगह ट्रांसपोर्टेशन जी। लास्ट चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ जो है वो स्टूडेंट तबका ही तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक बिजनेसमैन भी जो है वो भी रिलोकेट करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज जो है वो कहाँ पे बेहतर हैं आयरलैंड और यूके में? और इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन भी अगर हम बात करेंगे तो कौन सी कंट्री जहाँ पे ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, ये मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट आंसर है जो मैं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद इस चीज में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। तो यूके का मार्केट बहुत ही बड़ा है, तो ऑब्वियसली बिजनेस बड़े अपॉर्चुनिटीज बड़ा ज्यादा होंगे। दूसरी बात, अपॉर्चुनिटीज आयरलैंड में भी काफी ज्यादा है बिजनेस के हवाले से, अपॉर्चुनिटी, पर मार्केट छोटा है।
कम्युनिटी छोटी है, लोग छोटे हैं। आपको इस तरह की आइडियाज प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी जो लिमिटेड लोगों पे अप्लाई होती है। बल्कि मुझे तो ये भी मैंने चीज ऑब्जर्व किया कि ये लोग बड़े जो है ना वो स्टीरियो माइंडेड से और बड़े बैकवर्ड माइंडेड है। यहाँ पे अगर आप कोई नई आइडिया लेके आना चाहते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना जरा मुश्किल हो जाता है। आप आयरलैंड की बात एग्जैक्टली यही है। लेकिन यूके में क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्स कम्युनिटी है तो वहाँ यूके में आपको कोई भी कम्युनिटी मिल सकती है, आपको सिर्फ जाके उधर इन्वेस्टमेंट करना है। That's it. और टैक्सेशन के बारे में अगर हम बात करें, टैक्सेशन आयरलैंड सुना है काफी रिलैक्सेशन देता है टैक्सेशन में इंटरनेशनल बिजनेस के में। रिलैक्सेशन बेसिकली बिजनेस में यूके में भी रिलैक्सेशन है, क्योंकि वो भी अपनी इकोनॉमी, ऑब्वियसली हर कंट्री अपनी इकोनॉमी बढ़ानी चाहती है, तो उसी वजह से अगर टैक्सेशन बेसिकली सेम है वही वो 20%। हाँ, अब ये है कि लिमिट्स कम है। फॉर एग्जांपल आयरलैंड में जब 20% है अप टिल 40,000। जब 40,000 से ईयरली सैलरी अबव हो जाए तो वो फिर 40% भी हो जाती है ना। इसी तरह यूके में एक नॉर्मल सैलरी जो है एक नॉर्मल सैलरी है वो उस पे 20% ही लगता है, पर जब 52,000 पाउंड से एक्सीड कर जाए तो तभी 40%। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है। तो ये काफी ठीक ठाक डिफरेंस है इस चीज हवाले से। थैंक यू सो मच हैदर भाई, आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपने जो है ये सारे का सारा एक कंपैरिजन देखा। इस कंपैरिजन के बाद मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि आयरलैंड जो है वो एक फजूल कंट्री है, तो मैं तो खुद जा रहा हूं छोड़ के भाई यूके। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं या आप इन सारी चीज़ों में इन कंपैरिजन में आप कुछ एडअप करना चाहते हैं, जो आपके अपने व्यूज़ हैं, उन व्यूज़ को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।